अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं लूप्स, इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस के लूप्स क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। ये सारे हम पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं। लूप्स के ऊपर पूरी एक प्रैक्टिस की वीडियो पड़ी है, थियोरेटिकल उसका जो लेक्चर है वो आधे घंटे का पूरा एक लेक्चर मैंने उस पर रिकॉर्ड करके अपलोड किया है। आज हम यहाँ पे फॉर लूप की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कि फॉर लूप किस तरह से काम करता है। उसके डिफरेंट हम जो है वो प्रोग्राम्स को देखेंगे। इसका साइंटेक्स आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो आज हम इसको यूज करेंगे कि ये किस लिए होता है। आपको पता है कि लूप जो है वो दो तरह के होते हैं, एक सेंटिमेंटल लूप होता है और एक काउंटर लूप होता है। जो काउंटर लूप होता है उसको नंबर ऑफ आइटरेशन पता होती है कि उसने कितना चलना है, तो फॉर लूप जो है ये काउंटर लूप है। दूसरा होता है सेंटिमेंटल लूप, उसकी एक कंडीशन होती है और वो कंडीशन 4 बार ट्रू हो तो 4 बार चलता है, 8 बार ट्रू हो तो 8 बार चलता है, 10 बार ट्रू हो तो वो 10 बार चलता है। सो फॉर लूप जो है ये काउंटर बेस्ड लूप है और वाइल लूप और डू वाइल लूप जो हैं वो हमारे पास सेंटिमेंटल लूप आते हैं। उनको हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उनको भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम फॉर लूप को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके 8 से 10 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे कि किस तरह से वो प्रोग्राम जो है वो काम होता है। तो पहला हमारे पास प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले 5 टाइम्स पाकिस्तान यूजिंग फॉर लूप। आप जाते हैं और सिंपल आप लिखते हैं हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इतना आपने फिक्स लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं जी इंट मेन और इसके बाद जो है वो आप ये लिख देते हैं। और उसमें करना क्या है कि सिर्फ हमें एक फॉर का लूप चलाना है और इसमें एक स्टार्टिंग वैल्यू दी हमने 0 की। आप इसको 1 से कर सकते हैं, जहां से आपने स्टार्ट करना है 1 से स्टार्ट करना है। तो 1 आई इज इक्वल टू 1 और आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 यहाँ पे 5 दफ़ा पूरा होता है। और आई को प्लस प्लस करेंगे, ये हमने सी आउट लिखा पाकिस्तान और ये हमें वो 5 दफ़ा जो है वो लूप को हमने रन किया और ये 5 दफ़ा हमें इसने पाकिस्तान जो है वो प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, ये हमारा जो है वो एक प्रोग्राम है जिसने 5 दफ़ा चला है और उसने हमें प्रिंट कर दिया है। आप इसकी कंडीशन को करते हैं 10 टाइम्स तो ये 10 दफ़ा इसको प्रिंट कर देगा। होता किस तरह से है कि ये 1 से स्टार्ट होता है। फॉर लूप की वर्किंग आपको बताई थी कि ये पहले स्टेटमेंट 1 होती है, फिर टर्मिनेटर, फिर स्टेटमेंट 2 टर्मिनेटर और इसको हम स्टेटमेंट 3 कहते हैं। पहले स्टेटमेंट 1 ने इनिशियलाइज करवाया आई की वैल्यू को, फिर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होती है और उसके अंदर वो टेस्ट करता है इसकी वैल्यू को कि क्या आई की वैल्यू जो फर्स्ट टाइम 1 है उसकी कंडीशन ट्रू है, और अगर वो ट्रू है तो वो इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाता है। और इसके बाद स्टेटमेंट 3 नंबर जो है वो चलती है और उसके अंदर वो इंक्रीमेंट करवाता है। इंक्रीमेंट वो इसके अंदर करवाता है और इंक्रीमेंट के बाद वो अगेन स्टेटमेंट नंबर 2 पे जाता है और वो टेस्ट करता है उसकी कंडीशन को। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो अगेन क्या करता है कि वो इस वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देता है और दोबारा जो है वो जाता है और इसको एक इंक्रीमेंट करवाता है। फिर वो आके कंडीशन चेक करता है और अगर कंडीशन ट्रू है तो वो इंक्रीमेंट करवाता है, वो ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाएगा और फिर वो इंक्रीमेंट करवाएगा और इस तरह से ये लूप चलता रहता है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये लूप हमारा खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हम 10 टाइम्स जो है वो प्रिंट करवाते हैं पाकिस्तान। सेकंड प्रोग्राम हमारे पास आता है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10। तो हम इसी वाले को यूज करेंगे। यहाँ पे जो हम पहली बार ये आई में 1 है, फिर 2 3 4 5 ये 10 तक चलता है। हमने इधर कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ जहाँ पे पाकिस्तान लिखा है इसको कट करके इधर आए लिख दें और इसको रन कर दें तो ये आपको नजर आएगा किस तरह 10 दफा प्रोग्राम चला और उसने 10 तक हमें काउंटिंग प्रिंट कर दी। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि आई की वैल्यू 1 थी, इनिशियलाइज करवाया उसने और आई की वैल्यू के साथ उसने इस कंडीशन को टेस्ट किया क्या ये लेस देन और इक्वल टू 10 है। कंडीशन ट्रू थी क्योंकि आई के अंदर तो 1 स्टोर है, तो 1 जो है वो 10 से छोटा है, तो हमारे पास जो कंडीशन है वो ट्रू होती है। और जब कंडीशन ट्रू होती है तो उसने क्या करना है कि उसने एग्जीक्यूट होना है और उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है आपने आई को वो प्रिंट कर रहा है और आई की वैल्यू 1 थी। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 चलती है और आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है और ये आई प्लस प्लस होने के बाद जो है वो 2 हो जाता है और अगेन वो कंडीशन चेक होती है कि आई की जो 2 वैल्यू है वो लेस देन 10 है और कंडीशन ट्रू थी। उसने क्या किया, इस 2 को प्रिंट कर दिया क्योंकि हमने आई को प्रिंट करने का कहा है। और उसके बाद आई की वैल्यू 3 हो जाती है और फिर 3 की कंडीशन चेक हुई और 3 प्रिंट होता है। फिर 4 5 इस तरह ये 10 तक ये जो है हमारे पास काउंटिंग प्रिंट हो जाती है। ठीक है, थर्ड हमारे पास प्रोग्राम इसके अंदर आता है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले 5 नंबर्स एंड देयर सम यूजिंग फॉर लूप। तो सिंपल है, आपने यही जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसको लेस देन 5 चलाएं पहले। तो
ये हमारे पास रन होता है, 5 तक हमें काउंटिंग प्रिंट करके देता है। हमने क्या करना है कि ये जो 5 नंबर्स हैं ये हम चाहते हैं कि हमारे पास इसका सम भी आए, वो इसको टोटल कैलकुलेट करे और इसको ऐड करके हमें टोटल वैल्यू भी बताए कि इन 5 वैल्यूज का सम क्या होता है। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में एक लेंगे एंड सम इज इक्वल टू 0 वेरिएबल लिया, और जैसे ही पहला नंबर प्रिंट होगा हम उसको कर देंगे प्लस इक्वल टू आई। होगा क्या, पहली दफा ये मैं आपको नोटपैड पे ये साथ परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम सम 0 है और जो आई है ये 1 है। फर्स्ट टाइम जब लूप चला तो आई की वैल्यू 1 है और सम 0 है। अब लूप में आप एंटर हुए तो उसने क्या किया, सम प्लस इक्वल टू, इसका क्या मतलब है कि ये लाइन करती क्या है, इसका मतलब है कि सम की जो भी वैल्यू है उसमें वो ऐड करता है आई को। राइट साइड पहले चलती है, आपको पता है एक्सप्रेशन के अंदर वो आई और सम की वैल्यू को ऐड करता है, और जो आंसर होता है वो यहाँ पर स्टोर करवा देता है। तो पहली बार जब लूप चलेगा, सम इनिशियली 0 था और आपने लूप चलाने के बाद सम के अंदर हो जाता है 1। 1 कैसे हुआ, क्योंकि सम इज इक्वल टू, यहाँ पे लाइन एक है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। सम के अंदर पहले 0 था, ठीक है, सम के अंदर 0 है और आई के अंदर 1 है, वो इन दोनों को ऐड करता है 0 और 1 को, और सम की वैल्यू 1 बन जाती है। लूप क्या करता है कि आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाता है और आई की वैल्यू 2 बन जाती है। अब क्या होगा, आई 2 है और सम जो है वो 1 है, तो न्यू सम की वैल्यू बनेगी कि आई की वैल्यू और सम की पहले वाली वैल्यू, इन दोनों को ऐड करके सम में स्टोर करवा दो, सम के अंदर चला जाएगा 3। सम में 3 है और आई भी इंक्रीमेंट होके क्या बन जाता है 3। अब सम की न्यू वैल्यू क्या बनेगी कि आई की वैल्यू वो भी 3 है, सम की वैल्यू भी, तो इसको ऐड करके सम में क्या स्टोर कर दो 6, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके बन जाती है 4। अब सम क्या होगा कि जो आई की प्रीवियस वैल्यू है, आई की वैल्यू 4 है और इसके अंदर सम की प्रीवियस वैल्यू 6 है, वो इसको ऐड करके सम को बना देगा 10, और उसके बाद जो आई है उसमें इंक्रीमेंट होके 5 हो जाता है। और 5 जो है वो सम क्या करेगा कि सम की प्रीवियस वैल्यू 10 और इसमें अभी वाला 5 एंटर होके सम इज इक्वल टू 15 बन जाता है। क्योंकि लूप 5 तक चल रहा है, ये 1 से स्टार्ट होता है और 5 तक जा रहा है, इसलिए हमारे पास जो है वो सम की वैल्यू भी 15 आएगी। इसको रन करके चेक करें और प्रिंट होने के बाद आप लूप के नीचे जाके सी आउट करेंगे सम इज इक्वल टू, और यहाँ पे सम की वैल्यू, ठीक है, और स्टार्ट में एक बैक स्लैश एन लगा दें ताकि ये थोड़ा सा गैप के साथ नीचे डिस्प्ले हो चीज। तो आपने इसको रन किया और देखे सम इज इक्वल टू 50। तो इस तरह से हमारा जो लूप है वो काम करता है और हमें इस तरह से वो आउटपुट देता है, और आई होप कि आपको बड़े अच्छे से ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम क्या है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले इट्स टेबल यूजिंग फॉर लूप। तो पहली बात है, आपका ये जो फॉर लूप है ये 10 टाइम चलेगा, और आप एक दफा देख लें कि आई की वैल्यू क्या बन रही है। और हमें इसमें सम की जरूरत नहीं है, हम इधर लेंगे नम, ठीक है। और अभी हम इसको रन करके ये टेस्ट करवा दूंगी, ये 10 दफा ये लूप चल रहा है, आई की वैल्यू हर बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगी। मैं इधर एंटर आ टेबल नंबर, और इसको मैंने सी इन करवा दिया नम के अंदर। तो यहाँ पर सेमीकोलन का एरर है, तो जिस लाइन पे रेड होता है उससे ऊपर वाली लाइन में नॉर्मली एरर होती है, हमने देखा, तो वो मेरे से एक नंबर उसने इनपुट करवा दिया। अब टेबल डिस्प्ले कैसे होता है हमारे पास, टेबल इस तरह से होता है जी, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, इस तरह से टेबल डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये चीज हम एज इट इज जो है वो मैं प्रिंट करवा देता हूँ फर्स्ट टाइम। चलेंगे, मैंने क्या किया कि इधर ये चीज ली और डबल कोटेशन में एज इट इज प्रिंट करवा दी। वो 10 दफा लूप चल रहा है और उसने मेरे से एक नंबर लिया और वो हार्ड कोड प्रिंट कर रहा है। अब एक्चुअल में ये 2 क्या है, ये मेरा टेबल नंबर है, लेकिन वो तो मैं नम के वेरिएबल में ले रहा हूँ,
मैं ये इधर 2 की जगह पे इसको लिखने की बजाय मैं यहाँ पे नम का वेरिएबल लिख दूंगा। चलें जी, इतना टेस्ट किया हमने, आपने 12 दिया, उसने 12 इंटू, अब ये देखें 12 चेंज हुआ है, बाकी भी हार्ड कोड आ गया। ये क्यों है? क्योंकि हमने इसको डबल कोटेशन में लिखा हुआ है। अब ये जो 1 है ये क्या है? हर बार मुझे यहाँ पे चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अलग अलग चाहिए मुझे, और ये मेरे आय के वेरिएबल से आ रहा है, तो इसका मतलब इतना जो हिस्सा है ना, इसको मुझे डबल कोटेशन से बाहर ले जाना चाहिए इस तरह से, और यहाँ पे मैं आय ले आया। इतने को रन करें तो मैंने 12 एंटर किया, तो अब आप देखें 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो चेंज हुआ। अब मुझे यहाँ पर भी चाहिए कि ये जो आंसर आ रहा है ये भी चेंज होना चाहिए। और ये कहाँ से आंसर बनेगा कि ये 12 किस में है? नाम के वेरिएबल में। और ये 1 2 3 किस में है? आय के टेबल, आय के वेरिएबल में। मैं चाहता हूँ ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर इधर आंसर भी डिस्प्ले करें। तो फिर ये जो मैं 2 डिस्प्ले करवा रहा हूँ ना, इसको मुझे डबल कोटेशन से बाहर आना पड़ेगा और आय मल्टीप्लाई नाम करना पड़ेगा। तो अब इसको मैंने रन किया तो मैंने 23 दिया, तो ये देखें 23 का प्रॉपर टेबल हमारे पास जो है वो बन गया है। तो आई होप आपको ये बड़े अच्छे से समझ भी आया होगा कि किस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया कि ये टेबल किस तरह से प्रिंट होता है। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्राम बनता है वो क्या है हमारे पास, आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक 5th प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग फॉर लूप। तो ये हमारे पास 1 प्लस 1/2 1/4 1/6 प्लस अप टू सो ऑन एंड 1/100 तक आपने इन सारों को आपस में ऐड करना है। तो पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसमें थोड़ा देखें कि वो कर क्या रहा है। 1 को पकड़ता है, 1 के बाद ये एक फ्रैक्शन है 1/2 1/4, इन सब में कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है। क्या सिमिलैरिटी है? सबका डिनोमिनेटर 2 से स्टार्ट होता है, 4 6 मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है, हर बार उसमें 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को कॉपी करके आपको वहां पे ले जाता हूँ और इधर मैं इसको समझाता भी हूँ आपको। तो मैंने क्या किया कि जो सम था, बेसिकली ये जो 1 है इसको मैंने डायरेक्टली पकड़ा और इसके बाद मेरे पास एक पैटर्न सीक्वेंस बन रहा है और मैंने इसका टोटल कैलकुलेट करना है। नॉर्मली सम हम 0 से स्टार्ट करवाते हैं, बट यहाँ पे सम के अंदर मैं ये 1 रख दूंगा अलहदा और अंदर ही एक फ्रैक्शन बन रही है। और सिंपल है, सम की प्रीवियस वैल्यू में 1/2 फिर 1/4 आ रहा है, तो मैं 1 ओवर ये जो 246 है ना, मैंने इसमें एक सी का वेरिएबल लिया, इसको 2 से स्टार्ट करवा दिया, ये वो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर। हर बार मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 2 का इंक्रीमेंट करूंगा, लेकिन ये मेरा फॉर लूप के साथ मैंने करना है, जबकि यहाँ पे मेरा जो है वो वाइल लूप के साथ हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा फॉर के अंदर कन्वर्ट करूंगा। क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वाइल की जगह पे मैंने फॉर का लूप लगाया और स्टार्ट मेरा सी से हो रहा है। ठीक है, तो सी से मैंने इसको स्टार्ट करवा दिया, सी इक्वल टू, और इंट सी मैंने फ्लोट के नाम से सी ऊपर मैंने डिक्लेयर करवा दिया, और कंडीशन मैंने लगाई सी लेस देन और इक्वल टू 100, और इसके बाद ये जो सी है ये इक्वल टू सी प्लस 2 की मैंने इसमें कंडीशन लगाई। ठीक है, ये मैंने फॉर लूप लिखा और इसको मैंने रन किया, तो वो इसका टोटल मुझे सम कैलकुलेट कर देगा 3.2496। और ये मैंने हुआ क्या है कि सम 1 से स्टार्ट होता है, सम के अंदर 1 पहले वाला सेव हो गया। ठीक है, सम के अंदर हमारे पास 1 सेव हो गया, उसके बाद 1/2 1/4 1/6 करना है, तो मैं लूप को स्टार्ट ही 2 से करवाता हूँ। ठीक है, और हर बार जो है उस लूप के अंदर मैं 2 का इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने उसको 2 से स्टार्ट करवाया और 2 का इंक्रीमेंट करूंगा। अब ये जो 1/2 है ना, पहली बार ये जो 1/2 मेरे पास बनेगा, तो यानी 2 का मतलब है सी, सी के अंदर ये 2 हमारे पास सी का एक वेरिएबल है और वहां पर हमारे पास ये जो 2 है ये स्टोर्ड है। तो 1/c लिखने का क्या पर्पज है कि 1/2 फर्स्ट टाइम। लूप दूसरी बार चलेगा तो वो फिर 1/c देखेगा, लेकिन दूसरी बार उसके अंदर 2 का इंक्रीमेंट होके 1/2 के बाद वो जो c है वो 2 से 4 हो जाएगा, तो वो 1/4 करेगा और प्रीवियस वाले सम में ऐड करेगा। लूप तीसरी बार आएगा तो इंक्रीमेंट वो 2 का कर रहा है। ठीक है, तो c की वैल्यू 4 से बढ़कर 6 हो जाएगी और फिर 1/6 को वो लेगा। ठीक है, सो इसको आप कॉपी करें और इसकी जगह पर हमने ये वाला प्रिंट करना है। ये जो पहले हमने लिखा है वो वाइल के साथ था। ठीक है, तो अब हमने उसको फॉर के साथ कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम आता है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स
ये मेरे पास फॉर लूप के हिसाब से ये कंडीशन भी मेरी थोड़ी सी ऊपर नीचे है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इस वाले को अब हम वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो सम आ रहा है। और मैंने इसका ये लिया जी स्क्रीनशॉट और इस आंसर को हमने वहाँ पे पेस्ट कर देना है जी आउटपुट के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले ऑल इवन नंबर इन दैट रेंज यूजिंग फॉर लूप। अब हमारे पास जो लूप होता है इसके अंदर, फॉर लूप के अंदर ये जो वैल्यू होती है ना हमारे पास, ये स्टार्टिंग वैल्यू होती है और ये हमारे पास एंडिंग वैल्यू होती है। तो हमने इसके दो वेरिएबल्स ले लिए और मैं इस सारे को जो है वो रिमूव कर रहा हूँ और हमने एक लिया जी स्टार्टिंग वैल्यू इंट स्टार्ट कॉमा एंड। उससे पहले आप पहले फॉर लूप को मैं थोड़ा इंट आई इक्वल 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड आई जो है ये हमारे पास प्लस प्लस, इस तरह से ये लूप चल रहा है। पहले तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि ये मैं कर क्या रहा हूँ और स्टार्ट एंड क्या है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये स्टार्ट को, मतलब ये जो मेरे पास है आई से ये चीज स्टार्ट हो रही है 10 तक जा रही है। मैं 10 की जगह पे अगर ई लिख दूं और ऊपर से ई में मैं स्टोर करवा दूं 14, अब आप देखेंगे कि ये 14 तक लूप चल रहा है मेरा, मेरी काउंटिंग 14 तक प्रिंट हो रही है। ठीक है, काउंटिंग मेरी 14 तक प्रिंट हो रही है। और मैं अगर ये जो 1 से स्टार्ट हो रहा है इसकी जगह पे आई इक्वल जो है, ये जो है इसकी जगह मैं एस रख दूं और ऊपर से मैं एस को एक जो है 3 से स्टार्ट करवा दूं सेमीकोलन लगा के, और अब देखें ये 3 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे बल्कि आप लिखते हैं एस इज इक्वल टू 3 सपोज, या इसको खाली छोड़ दें। ये भी हम लूप के अंदर कर सकते हैं कि आई प्लस प्लस ये कर क्या रहा है, एरर आ रहा है आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। जी, हम इंक्रीमेंट इसके अंदर कर रहे हैं और उसको स्टार्ट हम एस से करवा रहे हैं। ठीक है, एस से हम स्टार्ट करवा रहे हैं और एस को हमने प्लस प्लस करना है और प्रिंट भी हम करेंगे एस को फिर। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या एरर आ रहा है, आई इज लेस देन, तो ये भी स्टार्ट है। तो अब हमारे पास वो 14 तक जो है वो जा रहा है। लूप को हमने स्टार्ट करवाया जी 2 से और इसको रन किया तो उसने 2 से लेके 14 तक प्रिंट कर दिया। मैं इसको कर देता हूँ 5, तो ये 5 तक चल रहा है मेरा लूप। ठीक है, 5 से 14 तक। तो इस तरह से अब ये मैंने हार्ड कोड वैल्यूज लिखी है ना एस और ई की, आप इसको इधर मैसेज देके यूजर से प्रिंट करवाएं सी के जी एंटर स्टार्टिंग वैल्यू और सी इन करवा दें एस के अंदर और इसी को कॉपी करें और नीचे पेस्ट करके इसको एंडिंग वैल्यू में ले जाएं। वो एंडिंग वैल्यू हमें दे रहा है और लूप हमारा वहां तक चल रहा है। स्टार्टिंग मैंने दी 3 और एंडिंग दिया 9, तो 3 और 9 के दरम्यान सारी वैल्यूज प्रिंट होंगी। लेकिन मैंने ये प्रिंट नहीं करना, मैंने क्या प्रिंट करना है कि ये जो एस है इसको रिमाइंडर 2 करूं, ये 0 आता है तो इसका मतलब है एस की जो करंट वैल्यू है, क्योंकि एस की हर वैल्यू प्रिंट हो रही है ना, तो ये जो है वो इवन है। तो मैंने उसको इफ के अंदर डाल दिया। अब एस की हर वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, जिस एस की वैल्यू पे ये कंडीशन ट्रू होगी, और ये क्या कंडीशन है, ये इवन नंबर की कंडीशन होती है, तो वहां पर मेरा लूप चलेगा। तो मैंने स्टार्टिंग वैल्यू दी 23 और ये मैंने दिया जी 39, मैंने एंडिंग वैल्यू दी, तो इसके दरमियान में उसने सिर्फ इवन नंबर्स को प्रिंट करवाया। ठीक है, सो ये आपको बड़े अच्छे से आई होप कि समझ आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा फॉर लूप का प्रोग्राम है वो क्या है, और वो हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड सम ऑफ स्क्वायर फ्रॉम 1 to n, और n क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो हम फॉर का लूप चलाते हैं जी, इसको कॉपी कर लेते हैं और यही हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं ताकि हम दोबारा ना लिखना पड़े। और यहाँ तक हमने इसको पेस्ट कर दिया। एक एन लिया और एक टोटल सम को हमने 0 ले लिया और उससे पूछा हाँ भी एन की वैल्यू बताओ। सम की प्रीवियस वैल्यू के अंदर जो भी आई की वैल्यू है हम उसका स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, सिंपल। ये हमारे पास है 1 प्लस
क्वेश्चन के 1 + 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो आप 10 दे देंगे तो वो 10 तक का स्क्वायर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। आप 50 देंगे तो 1 से 50 तक सब के नंबर्स के स्क्वायर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम है कि हमने एक इंट n लिया, ये नाम है कि कहाँ तक जाना है, 1 के स्क्वायर से 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से हमने स्टार्ट होना है और कहाँ तक जाना है, एंडिंग वैल्यू लिमिट हमारी वो n के वेरिएबल में बताता है। अगर वो 7 एंटर करता है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है, वहां तक वो हर नंबर को पिक करता है और इसके स्क्वायर्स को आपस में ऐड कर देता है, ठीक है। सो सम एक वेरिएबल है जो कि अपने अंदर उस वैल्यू को स्टोर करता है जो हर दफा सम की आती है। यानी पहली दफा लूप चला, आई की वैल्यू 1 है, सम 0 है, तो वो 0 + 1 का स्क्वायर ऐड करेगा और सम के अंदर 1 सेव हो जाएगा। दूसरी दफा लूप चला, आई की वैल्यू 2 है, तो पीछे 1 स्क्वायर ऑलरेडी एडेड है, तो उसके अंदर 2 के स्क्वायर की वैल्यू जो है वो सम की प्रीवियस वैल्यू में ऐड होके वो 5 बन जाएगी। फिर 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और वो पहले वाले 5 में ऐड होके 14 और वो सम के अंदर स्टोर हो जाएगी। और इस तरह से हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और हम देखते हैं कि कितनी वैल्यूज जो है वो हमारे पास इसके अंदर आई हैं, उसका सम हमारे पास वो सेव हो जाएगा। मैंने किया है 5, तो वो 5 तक सब नंबर्स का आपस में स्क्वायर लेता है और उनको ऐड करके कहता है जी 55 आंसर है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्राम आता है वो क्या है कि राइट प्रोग्राम दैट डिस्प्ले काउंटिंग यूजिंग वाइल लूप। हमने वाइल लूप ऑलरेडी देख लिया है, फर्स्ट 5 नंबर्स। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर लूप की प्रैक्टिस थी और आई होप आपको बड़ी अच्छे से समझ आई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो वाइल लूप की प्रैक्टिस करते हैं कि वाइल लूप क्या होता है, किस तरह से C++ के अंदर जो वाइल लूप है वो काम करता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।